महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण, आज होली चतुर्मास कार्यक्रम का आयोजन मुनिश्री के सानिध्य में साउथ सभा के प्रांगण में साउथ सभा द्वारा किया जा रहा है। होली यो तो एक लौकिक पर्व है, परंतु जैन धर्म में वर्ष भर में 3 चातुर्मासिक पक्षी आती है। शेष काल की ये चातुर्मासी पक्षी होली के रूप में मनाई जाती है। कल चातुर्मासिक पक्षी का प्रतिक्रमण होगा और उस चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण में 20 लोगों का ध्यान किया जाता है और 4 महीना के लिए खमत खामना, गत 4 महीना के कोई गलती हुई हो तो उसके लिए खमत खामना किया जाता है और भविष्य के 4 महीना के लिए कोई न कोई चीज का प्रत्याख्यान किया जाता है। तो उस दृष्टि से इस चातुर्मासिक पक्षी का विशेष महत्व है और होली का त्योहार साथ जुड़ जाने से इसे होली चतुर्मास कहा जाता है, होली चतुर्मासी पक्षी कहा जाता है। तो आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत सर्वप्रथम मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा तेरापन महिला मंडल साउथ कोलकाता को ये मंगलाचरण प्रस्तुत करे। तेरापन महिला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। करुणा के स्पंदन, करुणा के स्पंदन है अभिवंदन। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। वैशाली के लाल दुलारे कुल उजियारे, संयम पथ स्वीकारे शासन सितारे। ज्ञात पुत्र वीर प्रभु की, ज्ञात पुत्र वीर प्रभु की ले लो शरण। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। अमित आत्म बल शक्ति बल प्रभु वीर तेरा। अक्षय अतुल अविनाशी सूक्ष्म ज्ञान तेरा। तेरे अतिशय का, तेरे अतिशय का है अभिनंदन। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। दर्शन तेरा निर्मल, वाणी तेरी है निर्मल। ज्योतिर्मय जीवन का करूं सुमिरण पल पल। अनेकांत उद्गाता का, अनेकांत उद्गाता का जागृत जीवन। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। ध्यान लगाऊं प्रतिपल, तन्मय बन जाऊं। कल्मश को दूर हटाऊं, अंतर दीप जलाऊं। मिले
मिल जाए ऐसी शक्ति, हटे आवरण। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। महातेज पाकर प्रभुवर प्रभु गुण गाकर, पापों को धोकर विभुवर बनो शिव शंकर। श्रद्धा से शीस झुकाते, श्रद्धा से शीस झुकाते श्री ज्योति चरण। त्रिशला के नंदन प्रभु को शत शत नमन। त्रिशला के नंदन प्रभु को। मंगलाचरण के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा साउ सभा के अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया को कि आज के होली चतुर्मास कार्यक्रम के इस अवसर पर अपने भावाभिव्यक्ति के लिए सभा अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती मुनि वृंद को मथे मंदानी। आज मुनि श्री फिर से वापस तेरापंथ भवन में होली चतुर्मास हेतु यहाँ पधारे हैं। मैं मुनि श्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूरे साउ सभा परिवार की तरफ से। आज का ये होली का कार्यक्रम है। मुनि श्री ने पूरे दक्षिण कलकत्ता के जितने भी बियाला क्षेत्र है, टोलीगंज क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों की अभी दक्षिण कलकत्ता में सभी घर घर जाकर परिवारों की सार संभाल की है। और आज का ये 2 दिन के प्रवास है तो मुनि श्री यहाँ पधारे हैं, तो मैं मुनि श्री का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत है साउ सभा परिवार की ओर से। और आज का होली का कार्यक्रम वैसे तो सनातन धर्म में मनाया जाता है, जैन धर्म में भी इसकी परंपरा है, पर मेन मुख्य जो जैन धर्म में जो आज मुनि श्री ने विषय रखा है होली का, आध्यात्मिक होली, और होली के रंगों को अपने लोग आध्यात्मिक तरीके से कैसे इसको मना सके, विस्तार में मुनि श्री अपने प्रवचन में अपने समक्ष रखेंगे। तो मैं एक बार पुनः जितने भी भाई बहन सब यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी का होली के इस कार्यक्रम में होली की सभी को खूब खूब बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आराम। मैं आमंत्रित करूंगा उषा भाई बरड़िया गीत के संगान के लिए। उषा भाई बरड़िया। रंगों का जीवन पर क्या प्रभाव होता है और रंगों के द्वारा किस प्रकार चिकित्सा की जाती है। रंगों का अपना पूरा विज्ञान है। प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ये रंग विज्ञान मानव मन को प्रभावित करता है। हम इस विषय पर मुनिषी से सुनेंगे। उससे पूर्व उषा जी बरड़िया। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया। होली के रंग हमारे गुरु हमें क्या प्रदान करते हैं, मैं थोड़ा कुछ इसी भावना के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। हिवड़ेरी म्हारी चुनड़ भीजी, हिवड़ेरी म्हारी चुनड़ भीजी, चढ़ो ज्ञान रो रंग, चढ़ो ज्ञान रो रंग, जन्म जन्म रा कलमस छूट्या, जन्म जन्म रा कलमस छूट्या, गुरु संग हुई सुरंग, गुरु संग हुई सुरंग। म्हारा सतगुरु मिल्या रंगरेज। मैं गुरुओं को रंगरेज कह रही हूँ क्योंकि वो ज्ञान का रंग मजीठी गहरा रंग हमें प्रदान करते हैं। म्हारा
गुरुवर मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनड़िया म्हारी रंग डारी म्हारा मुनिवर मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनरिया म्हारी रंग डारी रे चुनड़ रंग डारी म्हारा सतगुरु मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनरिया म्हारी रंग डारी शाही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठी रंग गुरुवर दियो मजीठी रंग शाही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठी रंग सतगुरु दियो मजीठी रंग धोया स्यों छोटे नहीं रे धोया स्यों छोटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग चुनरिया म्हारी रंग डारी म्हारा गुरुवर मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनरिया म्हारी रंग डारी भाव को कुंड ज्ञान को जड़ ले प्रेम रंग दियो घोल गुरुवर प्रेम रंग दियो घोल भाव को कुंड ज्ञान को जड़ ले प्रेम रंग दियो घोल मुनिवर प्रेम रंग दियो घोल माया मैल छुड़ाई के रे माया मैल छुड़ाई के रे खूब रंगी झक झोल चुनरिया म्हारी रंग डारी म्हारा गुरुवर मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनरिया म्हारी रंग डारी जिन सायब मोरी रंगे चुनड़ी वो है चतर सुजान सतगुरु वो है चतर सुजान सब कुछ उन परिवार दूरे सब कुछ उन परिवार दूरे तन मन धन और प्राण चुनरिया म्हारी रंग डारी म्हारा मुनिवर मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनरिया म्हारी रंग डारी कहे ज्ञानी जन भाग हमारो मिल गए दीन दयाल गुरुवर मिल गए दीन दयाल शीतल चुनड़ी ओढ़ के मैं शीतल चुनड़ी ओढ़ के मैं हो गई मगन निहाल चुनरिया म्हारी रंग डारी म्हारा गुरुवर मिल्या रंग रेज मिल्या हो रंग रेज चुनरिया म्हारी रंग डारी चुनरिया म्हारी रंग डारी। ओम राम। गीत में भावों की हुई। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमार जी को गीत के संगान के लिए। उसके बाद हम मुनि श्री का उद्बोधन सुनेंगे। धस्पद मुनि श्री के चरणों में वंदन। जय जय भिक्षु नमन हमारा जय
भिक्षु नमन हमारा दीपामा का लाल दुलारा दीपामा का लाल दुलारा जय जय भिक्षु नमन हमारा रोम रोम में भिक्षु बैठे रोम रोम में भिक्षु बैठ अंतर में भी भिक्षु बैठे अंतर में भी भिक्षु बैठे नीव लगाई गहरी भिक्षु नीव लगाई गहरी भिक्षु जग में फैला है उजियारा जय जय भिक्षु नमन सचमुच तुम थे युग अवतारी सचमुच तुम थे युग अवतार मूरत तेरी सबसे नारी मूरत तेरी सबसे नार पग पग मिटती सारी विपदा नाम शाम का लगता प्यारा जय जय भिक्षु नमन मंगलकारी भिक्षु स्वामी मंगलकारी भिक्षु स्वामी माँ उपकारी अंतर्यामी माँ उपकारी अंतर्याम कलयुग में भी सतयुग लाए भव्य जीवों को तुमने तारा जय जय भिक्षु नमन हमारा दीपामा का लाल दुलारा जय जय भिक्षु नमन हमारा। ओम वर्ष के 12 महीनों में फाल्गुन का महीना अपने आप में विशेष होता है। बसंत ऋतु का समय, जिस समय सारी प्रकृति खिल रही होती है, खिलने के लिए तत्पर बनती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, वृक्ष पुरानी आभा छोड़कर नई आभा को धारण कर लेते हैं, फूल खिल उठते हैं, चारों ओर वातावरण सुगंध से सराबोर हो जाता है। फाल्गुन का महीना शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर संधि स्थल है, संधि का समय। ठंड का ज्वार धीरे धीरे कम होता है और धीरे धीरे गर्मी का प्रारंभ होता है। होली का समय न अधिक ठंड न अधिक गर्म, अधिकतर प्रदेशों में ऐसा वातावरण रहता है। तो ये ऋतु के हिसाब से ये समय मनुष्य के उत्सव के लिए अनुकूल होता है। किसान लोग, उनके घर में फसल पक जाती है, खेत में फसल पकने के बाद अनाज घर आता है, यानी धन धान्य की वृद्धि होती है,
उनके लिए खुशी का पर्व बनता है। तो होली का पर्व अनेक प्रदेशों में अनेक तरह से मनाया जाता है और खासकर सद्भावना का पर्व है। सभी प्रकार के भेदभाव मनोमालिन्य को भूल करके एक दूसरे के गले लगने का पर्व है। होली का पर्व यह संदेश देता है कि सभी समान हैं, सभी एक जैसे हैं। रंग लगाने के बाद किसी का चेहरा पता नहीं चलता, ये पता नहीं चलता, उनके कपड़ों से ये पता नहीं चलता ये अमीर है कि गरीब है, चेहरे से पता नहीं चलता ये राजा है कि रंक है। सभी मनुष्य समान रूप से दिखाई देते हैं। मतलब समानता का संदेश, सद्भावना और सौहार्द का संदेश ये होली का पर्व देता है। तो होली का पर्व सभी के भीतर एक ऐसा उत्साह, एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करता है जो उसे उल्लास की ओर ले जाता है। मनुष्य उल्लास प्रिय प्राणी है। जीवन में निरसता नहीं चाहिए, जीवन में समय समय पर सरसता आए उसके लिए उत्सव मनाए जाते हैं। और ऐसे ही उत्सवों का वर्ष भर समायोजन होता है अलग अलग समय में। तो होली का पर्व फाल्गुन महीने के अंत में चतुर्दशी और पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित होता है। तो होली का संदेश सद्भावना, सौहार्द और प्रेम सभी के साथ विकसित होता रहे, ये मंगल कामना मेरा निवेदन सद्य मुनिश्री से आज के इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करने हेतु निवेदन मुनिश्री। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, होली चातुर्मास आज का विषय जीवन में रंगों का महत्व और रंगों पर ध्यान। व्यक्तित्व विकास में रंगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रंग दो प्रकार के होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त रंग सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। अप्रशस्त रंग निषेधात्मक भाव से संबंध रखते हैं। कृष्ण नील कापोत अप्रशस्त है तो तेजो पद्म शुक्ल प्रशस्त है। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। रंग रोग निवारण का साधन है, क्योंकि रंग शरीर के असंतुलन को ठीक करता है। शरीर के प्रत्येक अवयव को क्रियाशील रखने के लिए विभिन्न रंग हैं और उनको सुषुप्त रखने के लिए भी अनेक रंग हैं। रंगों का पूरा विज्ञान है। रंगों के माध्यम से अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चिकित्सा भी कर सकते हैं। और रंग हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं, आलोकित भी करते हैं और कभी कभी रंग गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। इसलिए रंगों को समझना जरूरी है। हमारे यहाँ लेस्या शब्द आता है जो रंगों से संबंध रखने वाला है। लेस्या का मतलब भावधारा। तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा को लेस्या कहा गया है। द्रव्य लेस्या, भाव लेस्या, शुभ लेस्या, अशुभ लेस्या, ऐसे प्रारंभ की तीन जो लेस्या को
अशुभ भी कहा गया है, लेकिन कृष्ण लेस्या से नील लेस्या शुभ है और नील लेस्या से कापोद लेस्या शुभ है। तो ऐसे शुभ अशुभ दोनों भी हम एक दृष्टि से कह सकते हैं। और तेजु पद्म शुक्ल शुभ लेस्याएं आगे से आगे शुभ तक होती रहती है। तो लेस्या का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस लेस्या में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और उसी लेस्या में पैदा होता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि व्यक्ति की लेस्या स्वस्थ रहे, भावधारा स्वस्थ रहे, परिणाम अच्छे रहे। हर पल हर क्षण व्यक्ति के परिणाम अच्छे रहने चाहिए, भावधारा अच्छी रहनी चाहिए। भावधारा अच्छी रहने से शुभ आयुष्य का बंधन होने की संभावना रहती है और व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है। रंग का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। रंगों में एक रंग है सफेद रंग, जो अरिहंत का प्रतीक भी है। सफेद रंग से व्यक्ति शांति का अनुभव करता है और सफेद रंग का ध्यान करने से क्रोध कंट्रोल में रहता है और शीतलता की अनुभूति होती है। साधुओं के जो वस्त्र होते हैं श्वेतांबर साधुओं के, वो सफेद होते हैं और सफेद रंग शांति का भी प्रतीक है। और जो व्यक्ति सफेद रंग का ध्यान करता है अनेक बीमारियों से निजात पा सकता है और मन को शुभमय बना सकता है। बार बार भावना भाते जाओ, मेरा मन हमेशा श्वेत रहे, सफेद मन रहे। और सफेद मन रहेगा तो हमारा मन पवित्र भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा और घर का वातावरण स्वस्थ रहेगा। दूसरा जो बताया गया है लाल रंग, ये अग्नि तत्व है। ये नाड़ी तंत्र और रक्त को सक्रिय बनाता है। ये ज्ञान वायु नाड़ियों को और 5 इंद्रियों को क्रियाशील बनाता है। लाल किरणें ताप पैदा करती हैं और शरीर में शक्ति का संचार करती है। ये किरणें लीवर और मांसपेशियों के लिए लाभप्रद होती है। लाल रंग मस्तिष्क के दाएं भाग को सक्रिय रखता है और लाल किरणें शरीर के क्षार द्रव्यों को तोड़कर आयोनाइजेशन करती है। मनोविज्ञान की दृष्टि से लाल रंग स्वस्थ प्रद माना गया है। ये प्रतिरोधात्मक शक्ति का सूचक है। आचार्य महाप्रज्ञ जी आभा मंडल पुस्तक में लिखते हैं, लाल रंग हमारी सारी सक्रियता, शक्ति, तेजस्विता, वित्ती, प्रवृत्ति, इन सब का स्रोत है। लाल रंग हमारा स्वास्थ्य पर केंद्रित रहता है और जब डॉक्टर शरीर को देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं लाल कण। शरीर में श्वेत कण और लाल रंग 2 होते हैं कण। यदि लाल कण कम होते हैं तो डॉक्टर कहता है व्यक्ति अस्वस्थ है और स्वास्थ्य का द्योतक है। इसलिए शरीर में लाल रंग की आवश्यकता रहती है, श्वेत रंग की भी आवश्यकता रहती है, श्वेत कण की भी आवश्यकता रहती है। लेकिन यहाँ लाल रंग कम हो जाते हैं तो बीमारी की संभावना रहती है। लाल रंग प्रतिरोधात्मक शक्ति का सूचक है। बाहर से आने वाले रोगों को रोकता है।
लाल रंग की साधना करने वाला व्यक्ति भीतर की शक्ति को जागृत करता है, आनंदानुभूति का अनुभव करता है और अंतर्दृष्टि जागृत होती है। लाल रंग बहुत महत्वपूर्ण वाला है और लाल रंग की साधना करने वाला कभी कभी सिद्धत्व की भी अनुभूति कर सकता है। जैसे सफेद रंग अरिहंत का प्रतीक है, तो लाल रंग सिद्ध का प्रतीक है। और लाल रंग में भी बाल सूर्य का रंग अरुण बहुत प्रभावित करता है। दर्शन केंद्र पर ध्यान करने से अनेक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य महाप्रकृति लिखते हैं, तेजस शरीर को सक्रिय करना जरूरी है। तेजस शरीर यदि सक्रिय हो जाता है तो दर्शन केंद्र पर आराम से आप ध्यान कर सकते हैं और रंग की अनुभूति होने लग जाती है। उसके बाद में बताया गया है पीला रंग। पीला रंग भी एक पावरफुल रंग है। ऐसे पीला रंग विशुद्धि केंद्र पर कराया जाता है, आचार्य का प्रतीक है। और ऐसे आनंद केंद्र पर भी पीले रंग का ध्यान कराया जाता है। अलग अलग वेश्या चैतन्य केंद्र अलग अलग ध्यान के प्रयोग में अलग अलग रंगों का ध्यान कराया जाता है। तो ये पीला जो रंग है ये लाल रंग और हरे रंग का मिश्रण है। ये क्रियावाही नाड़ियों को सक्रिय और मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। ये मृत सेलों को सजीव भी करता है और उसको सक्रिय बनाता है। इसमें पॉजिटिव चुंबकीय विद्युत होती है। ये विद्युत नाड़ी मंडल को शक्तिशाली और मस्तिष्क को सक्रिय करती है। पीला रंग बुद्धि व दर्शन का रंग है, तर्क का नहीं। इसे मानसिक कमजोरी, उदासीनता आदि दूर होते हैं। यह रंग प्रसन्नता और आनंद का सूचक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हरा रंग। हरा रंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यह मस्तिष्क को उत्तेजित करने वाला वर्ण है। हरा पीला रंग थाइमस ग्लैंड को सक्रिय बनाता है और इसमें हरे और पीले रंगों के गुण होते हैं। हरा पीला या हरा, हल्का पीला या हरा पीला दो साथ में है। तो पीला रंग बुद्धि को जहां शक्तिशाली बनाता है, तो हरा रंग है वो आनंद की अनुभूति दिलाने वाला है। और उपाध्याय जो है वो हरे रंग के प्रतीक होते हैं। आनंद केंद्र पर ध्यान कराया जाता है और विनय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्यान करने से विनय की प्राप्ति होती है और विनय की प्राप्ति होगी तो व्यक्ति ज्ञान को जल्दी ग्रहण करेगा। ऐसे ये आनंद केंद्र है वो ज्ञान से संबंध रखने वाला। क्यों? उपाध्याय ज्ञान से संबंध रखने वाले होते हैं। तो हरा रंग का भी, और हरा रंग शांति का प्रतीक भी है और हरा रंग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और आप लोग हरियाली पर चलते हैं, हरियाली को देखते हैं तो भी आपका मन पसंद रहता है। और हरा मन भी आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। तो हरा रंग शरीर को भी सक्रिय बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। उसके बाद में काला रंग। काला रंग का भी अपना प्रभाव होता है। ऐसे तो आप कहते ये काला है, काला है, और सगाई सपन करते हैं तो गोरा देखते हैं, तो काला नहीं देखते, भाई ये तो काला है। लेकिन पुराने लोग रंग को नहीं गुण को देखते थे। और काला रंग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये जो वकील होते हैं, जज होते हैं,
ये जब हाई कोर्ट में बैठते हैं और जब वो निर्णय देते हैं उसमें उनके काला कोट पहना हुआ होता है। क्यों? आचार्य महाप्रभु जी फरमाते थे कि दूसरा कोई रंग इनके ऊपर चढ़ता नहीं है, काले के ऊपर दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं है। तो जो जज होते हैं उन पर दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं है, वो अपनी बुद्धि से निर्णय देते हैं और न्याय की बात करते हैं। तो काला रंग ऐसे शक्तिशाली भी होता है और बच्चे गोरे होते हैं तो काजल की टिकी भी लगाते हैं, नजर नहीं लगे, ऐसा भी होता है, नजर नहीं लगे। तो काला रंग जो है ये असीम अपार धर्मी होता है। इस रंग का प्रेमी सिद्धांत प्रिय त्यागी और विचारशील होता है। इसमें लक्ष्य पूर्ति के लिए सब कुछ त्याग देने का सामर्थ्य होता है। उसकी मानसिक शांति गहरी हो जाती है। वास्तविकता यह है काला रंग किसी दूसरे रंग को स्वीकार नहीं करता है, वह स्वयं की मौलिकता का सदा गर्व अनुभव करता है कि मैं काला हूं, मेरे पर कोई दूसरा चढ़ने वाला नहीं है। सफेद में दूसरा हो सकता है और भी दूसरा हो सकता है, लेकिन काला अपने आप में कहता है मैं राजा भोज हूं। राजा तो काले रंग का भी अपना मूल्य होता है। तो ये मुख्य रूप से 5 जैसे श्वेत रंग के बारे में बताया। उसके बाद में कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जो मिक्स रंग भी होते हैं। मिक्स रंग भी होते हैं जैसे उसमें है तो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग, नारंगी रंग, बैंगनी रंग, ये रंग भी अपने आप को एक विशेष प्रेरणा देने वाले होते हैं। नारंगी जो रंग होता है ये लाल और पीले रंग का मिश्रण है। ये दोनों रंगों से भी अधिक ताप वाला है। यह ताप अग्नि, संकल्प और भौतिक शक्तियों का वाचक वर्ण है। ये श्वास को प्रभावित करता है और थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाता है। इस वर्ण के प्रकंपन फुफ्फुस को विस्तृत करते हैं और बलवान बनाते हैं। ये पित्त के मिश्रण और उसकी गतिशीलता में सहायक होता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह है शारीरिक शक्तियों को मानसिक गुणों के साथ जोड़ता है। ये प्लीहा और पैनक्रिया दोनों केंद्रों में शक्ति को प्रभावित करता है। ये विचार और मानसिक कल्पनाओं का सूचक वर्ण है। ये प्रेम, प्रसन्नता, भावनाओं की सजीवता और योगक्षेम की भावना को बनाए रखता है। तो यह नारंगी रंग का भी, ऐसे जामुनी रंग भी होता है, अलग अलग रंग होते हैं। हरा पीला एक अलग रंग होता है, हल्का हरा पीला, और हरा स्वतंत्र रंग भी होता है। तो ये रंगों का अपने आप में विशिष्ट एक प्रभाव होता है। और हमारे मोहनलाल जी कठोतिया सुजानगढ़ के थे, वो रंग चिकित्सा करते थे, रंग चिकित्सा करते थे। और आज भी हमारे अनेक साधु साधियाँ भी मर्यादा के अनुसार लाल रंग की बोतल होती है, हरे रंग की बोतल धूप में रखते हैं 4 घंटा 6 घंटा। तो किसी के पेट की बीमारी है, किसी को कमजोरी है, किसी को बुखार है, तो उस पानी का सेवन करते हैं तो शरीर में साता की अनुभूति होती है, स्वास्थ्य लाभ होता है। आज भी कुछ लोग हैं ये रंग चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। और रंग चिकित्सा से केवल शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती है, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, बौद्धिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। कर्मजा शक्ति प्रबल हो जाती है और आदमी के सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। और जो लेस्या रंग का ध्यान करता है या चैतन्य केंद्र पर जो रंगों का अलग अलग ध्यान कराया जाता है, तो जिससे व्यक्ति अपने आप को आलोकित कर सकता है और अपने आप को निर्मल और पवित्र बना सकता है। तो रंग का बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो रंग है इसका इतना बड़ा महत्व है, यदि विधिवत कोई ध्यान साधना करे तो अनेक शक्तियों को, अनेक लब्धियों को भी प्राप्त किया जा सकता है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों की साधना में तप और ध्यान के प्रयोग किए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितनी ध्यान साधना की, उन्होंने कितनी शक्तियों को प्राप्त किया। तो ध्यान साधना के द्वारा
रंगों की साधना के द्वारा हम अपने आप को व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित भी रख सकते हैं और ध्यान साधना के द्वारा, रंगों की ध्यान साधना के द्वारा अपूर्व कर्म निद्रा को भी प्राप्त हो सकते हैं। और जैसे ये होली जो चातुर्मास है, ये रंगों का पर्व है। होली क्या है? रंगों का पर्व है। और मनुष्य उत्सव प्रिय प्राणी है। वो समय समय पर ऐसे मौके देखता है कि मैं उत्सव मनाऊं, और उत्सव जो होता है वह व्यक्ति को भाईचारा की ओर भी ले जाता है, प्रेम और सौहार्द की दिशा में भी ले जाता है। कुछ उत्सव राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले होते हैं, तो कुछ उत्सव लौकिक चेतना को जगाने वाले होते हैं, और कुछ उत्सव, कुछ पर्व लोकोत्तर चेतना को भी जगाने वाले होते हैं। ये जो होली का जो पर्व है, यह लौकिक पर्व है। और होली का पर्व प्राय सभी मनाते हैं। ऐसे तो अनेक पर्व हैं, मुंह पर ज्यादा दो पर्व रहते हैं, होली दिवाली। ऐसे तो और भी बहुत पर्व हैं, और हम लोग भी कहा करते हैं विनोद की भाषा में, कभी कभी होली दिवाली दर्शन किया करो, होली दिवाली दर्शन किया करो, और आप भी आपस में मिलते कम से कम होली दिवाली तो आया करो। तो होली दिवाली, दिवाली है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, और होली वह स्वास्थ्य का प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। होली आती है तो रूप दूसरा होता है, और दिवाली आती है तो रूप दूसरा होता है। तो यहाँ बहुत सुंदर कहा गया है, होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों का प्रतीक भी है। अगर हम होली को गहराई से समझे तो 4 बड़े जीवन मूल्यों की सीख हमें मिलती है। होली, अंग्रेजी में HOLI है नहीं, ये 4 अक्षर से ये होली शब्द निष्पन्न हुआ है। तो उसमें पहला जो बताया गया है H, इससे तात्पर्य है हारमनी। हारमनी से तात्पर्य है सामंजस्य, सद्भावना, मिलजुल कर रहना। होली का ये जो पहला संदेश है, सभी मिलजुल कर रहे, भाईचारा के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, सौहार्द के साथ रहे। और होली का पर्व धर्म जाति सबको भूलकर व्यक्ति एक दूसरे के गले भी लगता है और रंग भी लगाते हैं। पुराने समय में थोड़ा रूप दूसरा भी होता था, आज भी होता होगा। देश में होली मनाते थे, होली खेलते थे, चंग भी बजाते थे, और भी कई डांडिया रास भी अलग अलग रूपों में। और यहां तक देखा गया है, होली के दिन एक व्यक्ति को गधे पर बैठाते थे और वो छाना की माला पहनाकर, कंडा की माला पहनाकर और पूरे गांव में घुमाते थे, और लोग भी प्रसन्नता के साथ गधे पर बैठकर घूमते थे। तो वो एक अलग माहौल था, रंग भी खेलते थे, और बीच बीच में कभी द्वेष के वशीभूत होकर दूसरा चीज का भी प्रयोग कर लेते थे। ये होली रंगों का त्योहार, गुलाल, गुलाल आली। तो ये पहला जो हमें जो संदेश है, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द। आप किसी भी परंपरा के हो, किसी भी वर्ण जाति लिंग के हो, लेकिन होली ये सिखाती है प्रेम से रहो, सौहार्द से रहो। और ऐसे आपको पता होगा, ये होली जो पर्व है, ये शूद्रों का पर्व है।
जैसे दशहरा है वो क्षत्रियों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, और दिवाली है जो वैश्यों का पर्व है। लेकिन आज वर्तमान में होली को सभी संप्रदाय वाले मानते हैं। अब तो होली का रूप थोड़ा दूसरा भी हो गया। पहले लोग ज्यादा खेलते थे, अब साधु संत भी प्रेरणा देते हैं, आप लोग भी समझने लगे। और कभी कभी तो ऐसा रंग लगा देते 3-3, 4-4 दिन तक वो उतरता भी नहीं, और कुछ विनोद में, मजाक में आदि में कर लेते, तो कभी कभी हिंसा का माहौल भी हो जाता, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। और आज भी सावधानी लोग रखते हैं। तो ये पहला है सद्भावना। दूसरा जो संदेश है HO, इसका मतलब है ऑप्टिज्म, आशावादी। हर परिस्थिति में आशावादी रहे, हर परिस्थिति में सकारात्मक भाव रहे, पॉजिटिव भाव रहे। कहते भाई आशावादी है, कहते नहीं, कभी न कभी महाराज हमारे घर पर पधारेंगे, सयात्र का लाभ देंगे, व्याख्यान सुनाएंगे, दर्शन देंगे, हमारी बात सुनेंगे, और हमारे जो गुरु है वो भी हमारी भावना को पूर्ण रखेंगे, आशा। और हम भी आशावादी है, गुरुदेव हमारे को भी दर्शन करने की आज्ञा देंगे, मतलब देते नहीं भाई मुनि दिनेश कुमार जी दर्शन करो, वो दर्शन करो, तो आशा लेकर बैठे। कभी कभी गुरु का आदेश भी आ जाता है। आशावादी, निराशावादी नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, 4 बार आपने गोची की भावना भाई और महाराज नहीं आए तो आप निराश हो जाते हैं और भावना भावनाई बंद कर लेते हैं। नहीं, आशावादी रहो। कभी न कभी लॉटरी खुलेगी खुलेगी। कल हम जतन जी पार्क के यहाँ थे, तो बच्चे बोले दादा को आपकी तो लॉटरी खुल गई। संत पदार्थ के लॉटरी खुल गई, तो कब किसकी लॉटरी खुल जाती पता नहीं चलता है। तो आशावादी रहना, हर स्थिति में कभी भी निराशा का भाव नहीं। कार्यक्रम भी करते हैं उसमें भी आशा का भाव रखना, नहीं जरूर आएंगे जरूर आएंगे। और यदि हम निराशा का भाव रखेंगे, नेगेटिव भाव रखेंगे, जो आता है वो भी नहीं आएगा। तो ये दूसरा संदेश है। तीसरा जो संदेश है L, लव, जगत के समस्त जीवों के प्रति प्रेम मैत्री का भाव रखना। बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है। आपस में प्रेम रहे, सौहार्द रहे, मैत्री। भगवान महावीर ने हमें मैत्री का पाठ सिखाया। भगवान महावीर ने कहा सब जीवों से खमत खावड़ा, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। जो व्यक्ति सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है, वही व्यक्ति मैत्री का विकास कर सकता है, और वही व्यक्ति प्रेम भाव को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे ऊपर से प्रेम दिखाना अलग बात होता है। कभी कभी हम देखते हैं, हमारे को भी आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा व्यक्ति है, और जब उसका व्यवहार हम देखते हैं, उसका आचरण हम देखते हैं, इतना तो गरीब का भी नहीं होता है, गरीबी और अमीर से ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए मैत्री का भाव, और मैत्री का भाव कब बढ़ेगा, प्रेम भाव कब बढ़ेगा, जब आपके विचारों में उदारता होगी, विचारों में शालीनता होगी, कोई भी प्रकार के विचारों में संकीर्णता का भाव नहीं होगा। बहुत जरूरी है प्रेम, सौहार्द। घर में भी प्रेम भाव रहे, समाज में भी प्रेम भाव रहे। जितना ज्यादा प्रेम भाव रहेगा उतना ही घर शक्तिशाली होगा, समाज शक्तिशाली होगा। जिस समाज में, जिस देश में प्रेम है, सौहार्द है, संबंध है, तो वह शक्तिशाली है, उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। परास्त कब होता है कि जब आपस में प्रेम नहीं होता है, सौहार्द नहीं होता है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तब फिर वो संबंध प्रेम भाव टूट जाता है। तो जरूरी है हमारे भीतर में प्रेम का भाव बना रहे, और जितना ज्यादा प्रेम का सब जीवों के प्रति, मतलब मैत्री का भाव, पक्षी का है, अब का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तस का है, बहुत जरूरी है सब जीवों के साथ मैत्री। मैत्री रखने से क्या होगा, निर्जरा होगी, कर्मों का क्षय होगा, और शुभ आयुष्य का बंधन होने की संभावना बनी रहती है। और यदि आप मन में द्वेष का भाव रखेंगे, प्रतिशोध का भाव रखेंगे, वैर का भाव रखेंगे, तो आपका नुकसान है। तो ये होली का तीसरा जो संदेश है,
सब जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखो। चौथा जो सूत्र बहुत बड़ा है, आई यानी होली आई, इसका मतलब है इंटेग्रिटी अर्थात ईमानदारी, प्रामाणिकता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास में सच्चाई है, जिसके पास में ईमानदारी है, जिसके पास में प्रामाणिकता है, तो समझना चाहिए दुनिया का सर्वोच्च प्राणी है। आप ये मत सोचना कि ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं है। आज भी मूल्य है, अतीत में भी मूल्य था और भविष्य में भी मूल्य रहेगा। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी के साथ कार्य करता है, ईमानदारी के साथ व्यवसाय करता है और कथनी करनी में समानता रखता है, तो वह हर स्थिति में अपने आप को शुद्ध बनाता है, भावधारा को पवित्र बनाता है। तो जरूरी है हमारे जीवन में सच्चाई रहे, हमारे जीवन में ईमानदारी। हम साधु हैं तो 5 महाव्रत है हमारे, तो 5 महाव्रतों को ईमानदारी के साथ पालन करें। गुरु का जो निर्देश है ईमानदारी के साथ करें, कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है वो ईमानदारी के साथ करे। इससे क्या होगा, जनता में प्रभाव पड़ेगा, आत्मा का भी कल्याण होगा। तो जरूरी है ईमानदारी। जितनी ज्यादा ईमानदारी होगी उतना ही व्यक्ति का मूल्य बढ़ेगा। और ईमानदारी के विकास के लिए आप साधना के प्रयोग करें, इससे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जहाँ ईमानदारी है उसको कोई खतरा नहीं है, बेईमानी को हर पल खतरा रहता है। जो ईमानदार होगा, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला होगा, वो एकदम तड़ाक से बोलेगा, धड़ाक से बोलेगा, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन ओनली अटेंशन। और जो बेईमानी करने वाला है तो उसको सोचना पड़ता है आगे मैं क्या शब्द बोलूं कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। तो धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, ठग का काम करने वाले होते हैं, तो कभी न कभी वो पकड़े जाएंगे। कहने 100 दिन सुनार की तो एक दिन लुहार की। और ईमानदार आदमी है उसको कोई खतरा नहीं है, ये सीधा साफ है, ये पारदर्शिता है, कोई खतरा नहीं है। और जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं, तो फिर लोग भी उसके ऊपर अंगुली उठाने लग जाते हैं। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि भाई ये इसका जो कार्य है वो पारदर्शिता वाला नहीं है, ईमानदारी वाला नहीं है। जो सभा संस्था है, घर है, परिवार है, कोई भी है, उन सबको ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो ये होली के 4 संदेश है। इसलिए व्यक्ति हमेशा ये भावना भाई मेरे भीतर में ईमानदारी का भाव विकसित होए, मेरे भीतर में सामंजस्य का भाव, मेरे भीतर में सद्भावना का भाव रहे, मेरे भीतर में मैत्री का भाव रहे। और ये होली, ऐसे होली का हमारे जो जैन आगमों में कोई इतना विशेष वर्णन नहीं आता है। ऐसे विष्णु कुमार की घटना दिगंबर साहित्य में आती है। और हमारे जो 3 चातुर्मास जो बताए हैं उनमें एक होली चातुर्मास है, एक दिवाली वाला होता है, चौमासा पूर्ण होने वाला एक लगता है, ये 3 है। लेकिन चातुर्मास है। हमारे भाई बहन कहते हैं महाराज ये कितने 4 दिन का चातुर्मास होता है, 3 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, ये तो केवल 1 दिन का होता है। 1 दिन में भी थोड़े समय का होता है। लेकिन कुछ परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा में होली चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। हमारे यहाँ जैसे मर्यादा महोत्सव का महत्व होता है, वैसे उनके होली चातुर्मास का क्यों, होली चातुर्मास या उसके आसपास आगामी चातुर्मास की घोषणा करते हैं। उन्हें आज भी कुछ परंपरा में तो होली का अपना बहुत बड़ा मूल्य है। तो ये पक्षी प्रतिगमन के द्वारा और ऐसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की घटना सब जानते हैं। जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को भगवान मानता था, वो नास्तिक था, क्रूर था और जबरदस्ती करने वाला था। उसका जो पुत्र कौन था, प्रहलाद, वो विष्णु का भक्त था, आस्तिक था। तो राजा बाप कहता बेटा जैसा मैं कहूं वैसा तू कर, ये कुछ नहीं है, मेरी सलाह मान, मेरे कहने पर चल। वो बोला नहीं, मैं तो आस्तिक हूं, भगवान में मेरा विश्वास है। वो नहीं, भगवान कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं। तो कहा जाता है हाथी के द्वारा भी उनको तकलीफ दी गई, खंबे पर भी उनको बांधा गया और न जाने कितने कितने उसको कष्ट दिए।
फिर भी वह मजबूत रहा। आखिर जो राजा की बहन कौन थी? होलिका। होलिका थी नहीं, होलिका। तो जब राजा को देखा, उदास देखा, तो होलिका ने कहा क्या बात है, ऐसी बात है, कहना नहीं मानता है। और खूब कोशिश की, फिर भी ये अब मेरी इच्छा इसको मार दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, लेकिन तो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो होलिका बोली मेरे इष्ट है, देवता मेरे पर प्रसन्न है, पर इतना ही काम, इसको मारना है, ये काम मैं कर लूंगी। बुआ ने भतीजे को बुलाया, आप लोग भी बुलाते नहीं, तो वैसे बुलाया, आप गोद में बैठ। वो कोई भी काम करता विष्णु को याद कर, भगवान को याद कर काम करता। वो जैसे ही गोदी में बैठा और होलिका ने देवता को याद किया कि इसको जलाना है, ये करना है, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और ऐसा भी कहा जाता है जो विष्णु नरसिंह वे खुद प्रकट होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और बचाते हैं और होलिका जल जाती है। तो इसलिए उसके उपलक्ष्य में ये होली मनाई जाती है। और ये जो होली है अंधकार रूपी अहंकार को नाश करने वाली है। राजा के भीतर में इतना अहंकार था, उस अहंकार का खात्मा हो गया। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्रता की साधना रखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो मैं इस अवसर पर इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब रंगों के महत्व को समझे, होली पर्व को समझे। पर्व का भी अपना मूल्य होता है और पर्व संदेश देने वाले भी होते हैं, आत्मा को उज्जवल बनाने वाले भी होते हैं, सही मार्ग पर लाने वाले भी होते हैं। तो आज का जो दिन है, ऐसे तो पक्की कल है, धुलेटी कल है, और होली चातुर्मास आज ही है नहीं, होली चातुर्मास पक्की कल ऐसे तो, लेकिन को धुलेटी के हिसाब से आज ये कार्यक्रम आयोजित है। तो अब मैं कुछ क्षणों के लिए थोड़ा ध्यान का भी प्रयोग करा देता हूं, फिर बाद में दूसरा एक कार्यक्रम और है। आंखें कोमलता के साथ बंद। अपने उद्बोधन में फरमाएं। और इसी क्रम में, इसी कार्यक्रम के साथ एक अखिल भारतीय तेरापंथी युग परिषद का भी एक उपक्रम जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा जय चौरड़िया से उस कार्यक्रम का संचालन। साधना के केंद्र परम पूज्य शक्ति श्री परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में भक्ति भरा वंदन। यहाँ विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी, मुनिश्री परमानंद कुमार जी, मुनिश्री कुमार कुमार जी के चरणों में भक्ति भरा वंदन। आज हम सब यहाँ पर एक स्वर्ण जड़ित इतिहास को साक्षात्कार करने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का एक महनीय आयाम है MBDD यानी मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव। यहाँ पर मौजूद जितने भी श्रावक गण हैं, युवक गण हैं, मेरे साथ अगर याद कर सकते हैं उन क्षणों को, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 का वह विषम कोरोना काल और 2022 के अंदर में भारत सरकार के साथ में जुड़ करके हमने जो कार्य किया, 2023 और 2024 में निरंतरता के साथ में हम ये कार्य कर रहे थे। और MBDD रिदम के माध्यम से हमने कलकत्ता के अंदर में 2024 14 नवंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 तक 108 घंटे का लगातार अविस्मरणीय जो एक ब्लड डोनेशन कैंप चला। और मुनिश्री एक ऐसा कैंप जो सुबह 14 नवंबर को सुबह 8 बजे प्रारंभ हुआ और 18 नवंबर को रात्रि 8 बजे तक निरंतर चलता रहा। चाहे वो दोपहर के 2 बजे हो, चाहे वो रात के 2 बजे हो, वो कैंप निरंतरता से चलता रहा। और इस कैंप के अंदर में जो भूमिका अबातयूब की रही, उसके अंदर में हमारे कोच MBDD से नियुक्त श्री अनंत जी बागरेचा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो पूरी टीम, सौरभ जी श्याम सुखा, नवीन जी सिंघी और जितने भी तेयुप
यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके पदाधिकारीगण और सभी का जो श्रम रहा वो अविस्मरणीय था, अद्वितीय था। आज हमें इस 108 घंटे कैंप हेतु इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से हमें नवाजा जा रहा है। मैं उसके लिए निवेदन करूंगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से पधारी हुई श्रीमती सीमा जी से अपने भावों हेतु। I am Seema Manikut. I am pleased to introduce myself as the official representative from India Book of Records and Asia Book of Records. I am here today to announce the results for the record called Blood Donation Camp organized for the longest duration at a venue for India Book of Records. India Book of Records is committed to record making since more than 19 years as on today's date and has staggered database of more than 40,000 record holders across the nation. India Book of Records is registered with the Government of India and follows Asian Protocol of Records as per the consensus arrived at the meeting of Chief Editors of National Book Records, Ho Chi Minh City, Vietnam. And now it's time to announce the record for India Book of Records. Blood donation camp organized for the longest duration at a venue. The record for organizing blood donation camps for the longest duration at a venue was set by Akhil Bharatiya Terapanth Yuvak Parishad of Ladnoon, Rajasthan, implemented by its branch in Kolkata, Howrah and suburbs. The camp hosted at Adharv Banquet, Sri Bhumi, commenced at 8 a.m. on November 14th, 2024 and ran continuously until 8 p.m. on November 18, 2024, completing a total of 108 hours. This life-saving initiative saw the participation of 1,163 blood donors, as confirmed on February 21st, 2025. We extend our heartfelt congratulations to Akhil Bharatiya Terapanth Yuvak Parishad of Ladnoon, Rajasthan, for achieving this remarkable feat. The record has been registered in the history of India Book of Records for good. We sincerely thank everyone who played a crucial role in making this possible. Last but not the least, I would like to convey gratitude to Mr. Jai Choraria, Maharajji's guidance and his blessings for everybody's smooth coordination with India Book of Records. Once again, congratulations to this extraordinary achievement. I read the whole thing in English, but उन्होंने already हिंदी में सब कुछ बोल दिया था, तो I think सबको समझ में कोई problem नहीं आई होगी. And thank you all so much for coordinating with us and creating these. Thank you so much. कोच श्री अनंत जी बागरेचा और एमबीडीडी के जो भी संयोजक गण थे एमबीडीडी टीम से अभातयुप से निर्देशित, उनको कृपया मंच पे पधारने हेतु और सीमा जी उनको ये रिकॉर्ड हैंडओवर करेंगी. निवेदन सभी अभातयुप साथियों से भी पोस्टर के सामने आकर के ये सम्मान ग्रहण करें. पोस्टर में लाइफ केयर मेडिकल फाउंडेशन ब्लड सेंटर का बहुत अहम सहयोग रहा. मैं निवेदन करूंगा अनंत जी को अपना स्थान बनाए रखें मंच के ऊपर में. और ब्लड नमन. अत्र विराजित मुनिश्री दिनेश कुमार जी, थाना 3 के चरणों में वंदन. मुनिश्री, आज मैं अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के संरक्षक कहूँ, मुनिवर कहूँ, योगेश कुमार जी, नए कुमार जी को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक कार्य दिया कि वेस्ट बंगाल का कोच नियुक्त किया. मैं आज, क्योंकि क्या होता है कि हमने देखा है पूर्व में जो सीनियर हो जाते हैं 45 प्लस होता है, उनको ही कोच का
दायित्व दिया जाता है। मैंने मुनिश्री से निवेदन भी किया, मुनिश्री अभी तो मेरे पास 3 साल है, तो मुनिश्री ने कहा कि मेरे को कुछ नया चाहिए। तो इसी प्रेरणा से महाराज हम जब सब बैठे तो ये 108 घंटा कुछ नया करना, ये जोश जागा। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद ने महाराज, जैसे जय ने पूर्व में बताया कि हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सब जगह कार्य कर चुके हैं, परंतु ये 108 घंटा निरंतर हमने फर्स्ट टाइम किया। 40 घंटा पहले हुआ है, तो हमारे मन में ये था कि 108 घंटा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुदेव और तेरापंथ धर्म संघ का महाराज ऐसा स्वार्थ रहता है कि जब भी हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं वो मतलब खुद हो जाता है। और महाराज मैं कहना चाहूँगा मुनिश्री कि जिस तरह वहाँ 108 घंटा तक युवक तेरापंथ धर्म संघ नहीं और ही धर्म संघ के लोग आए और उन्हें देखा तो उनको मालूम पड़ा कि ब्लड डोनेशन क्या होता है। यथासंभव जहाँ तक मेरे को याद है महाराज 300 प्लस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम खून दिया। तो ये एक लो जगाना कि ब्लड देना एक सिंपल कार्य है, ये बहुत ही नेक कार्य हम करना चाहते हैं। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद ने महाराज हमको एक ही चीज कहा जाता है कि हम कैसे धर्म संघ का नाम कर पाए। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हमने कार्य नहीं किया महाराज, हमने कार्य इसीलिए किया कि हम कैसे स्वार्थपूर्ण कार्य कर सके। जब हमने कर लिया 108 घंटा तो लोगों ने कहा कि आप इसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हो, तो जब हम इनके पास रीच किया तो उन्होंने कहा यू कैन हैव दिस रिकॉर्ड ऑल्सो। मुनिश्री इसके लिए सकल यहाँ की कोलकाता हावड़ा सबभवन की सब परिषदों ने मिलके बिना कोई स्वार्थ हर व्यक्ति ने हर पल साथ दिया और हर चीज में साथ रहे। और महाराज एक ही बात मैं बार बार कहना चाहूँगी, तेरापंथ धर्म संघ का नाम जैसे बढ़े, हम युवकों से बढ़े या कैसे भी चले, हम ये कर सकते हैं और गुरुदेव महासमंज का नाम जन जन तक पहुंचे। इन्हीं भावना के साथ ओम हरम। अनेक रचनात्मक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम करती रहती है। तो आज मैं इस अवसर पर अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के निर्देशानुसार स्थानीय परिषदें कार्य करती रहती है, तो मैं कलकत्ता बृहत्तर कि जितनी योग परिषद की शाखाएं हैं उनके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं कि आप ज्ञान, दर्शन, साहित्य तप की आराधना करते हुए जिन शासन की प्रभाव ना करें, मानवता की सेवा करें, इसी आशा के साथ ओम आरहम।